नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। सुनबहरी कुष्ठ रोग को ही हंसन डिजीज कहते हैं। यदि आप संसार के किसी भी कोने से, वर्ल्ड के किसी कोने से, इंडिया के किसी शहर से, देहात से हो, यदि आपका कुष्ठ रोग, सुनबहरी ठीक नहीं हो पा रहा है तमाम तरह के इलाज लेने के बाद भी, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी है। थोड़ा सा भी घबराने की बात नहीं है। नए रिसर्च के अनुसार आपका बीमारी 100% ठीक होगा, वो भी जड़ से। एमडीटी दवा यदि आप ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो एमडीटी दवा लेने से पहले आपको 1000 बार इसे आपको लेने से पहले सोचनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग होने के बाद में आराम से दवा लोग लेने लगते हैं और डॉक्टर से आप पूछते हैं कि सर कितना दिन दवा लेना पड़ेगा, तो डॉक्टर बता देते हैं 6 महीना 1 साल तक दवा ले लीजिएगा तो बीमारी आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस दवा को लंबे समय तक लेने के बाद भी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केवल कंट्रोल होता है। उसका सबका नहीं, किसी किसी को सूट कर रहा है तो उसका भी केवल कंट्रोल किया रहेगा, वो भी कई साइड इफेक्ट आपको देने के बाद में। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो डॉक्टर से जाकर प्रेम से पूछिए, आदर से पूछिए, समय निकालिए अपने लिए, जिंदगी का सवाल है। और आपके जो इलाज कर रहे हैं कुष्ठ रोग के डॉक्टर जो आप के हैं, उनसे जाकर सीधी पूछिए कि क्या सर यह बीमारी एमडीटी से पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा अथवा कंट्रोल रहेगा। डॉक्टर साहब खुद इसकी हकीकत बोलेंगे कि इससे बीमारी केवल और केवल कंट्रोल रहेगा, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। थोड़ा सा प्रेशर देकर पूछिए, जिंदगी का सवाल है, आपका शरीर है, सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? आप देश के नागरिक हैं, आपको अधिकार है। तो एमडीटी और इसके कई साइड इफेक्ट भी हैं और 1 साल अगर ये चलाते हैं 1 साल तो पूरा शरीर काला हो जाता है। पूरा शरीर तो काला पड़ जाता ही है, भूख की कमी। अब ये दवाई है, मिठाई नहीं है, सोच समझ के लीजिएगा। ये डेप्सोन नाम की दवा है, इससे लीवर डैमेज होता है, वजन भी कम हो सकता है, भूख लगना बंद हो सकता है। और क्लोफाइजिमाइन से शरीर जो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो शरीर का कलर भी चला जाता है और खून का भारी कमी भी होते देखा गया है। और इस बीमारी के कारण आपको आँख का जो रोशनी है जा सकता है, आँख की बीमारी हो सकती है। जरा देखिए इनकी ये आँख का रोशनी, इस तरह से आंखें लाल, आँख आपको लाल हो जाएगा। ये सुनबहरी लेप्रोसी के कारण, जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो आप देख सकते हैं आँख कितना इसको इफेक्ट करता है। हमेशा आप सावधान रहें और एमडीटी दवा लेने से पहले जरूर राय सलाह आपको लेनी चाहिए। और कोई भी साबुन न लगाए, ये कोई भी साबुन न लगाए, इस पार से उस पार देख ले। सुनबहरी, कुष्ठ रोग या चमड़े का कोई भी बीमारी हो तो इस पर थोड़ा सा ग्लिसरीन वाला साबुन ही ज़्यादा आपको कारगर होता है। ज़्यादा आपको ग्लिसरीन युक्त वाला साबुन जो है, थोड़ा सा इस पर से उस पर दिखाई दे, ये साबुन आपके लिए बेहतर रहता है। और कुष्ठ रोग में आपको ये तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाखून को भी खराब कर देता है। ये तो नाखून पूरी तरह से बर्बाद करेगा आपके नाखून को। और ये देखिए, ये शरीर में इस तरह का आपको सुनप्पन देखने में आने लगता है। ये सुनप्पन आ जाएगा। पूरी तरह से
इसमें नाखून को आप देख सकते हैं किस तरह से नाखून खराब हो रहा है। ये हाथ का कंडीशन देखिए कैसा कर देगा आपके। ये पैर का कंडीशन देखिए किस तरह से हो जाता है। ये जब कुष्ठ रोग का बीमारी हो जाए सुनबहरी का, तो इसमें चालमोगरा का तेल अच्छा काम करता है। यदि त्वचा को मुलायम रखना चाहते हैं, सॉफ्ट रखना चाहते हैं, त्वचा को मुलायम और सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको चमड़ा सुन होता है, उसको चमड़ा जो मोटा होने लगे, कष्टकारी होने लगे, तुबरक ऑयल, अगर यह महंगा लगे तो आप करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यह नाखून है, नाखून भी पूरी तरह से खराब होने लगता है, पहचान है इसका। मनीषा है, मनीषा का पूरा शरीर हम नहीं दिखा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। हाथ हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गई हैं कि इनकी शादी हुई, बीमारी ठीक होने के बाद में मैंने बोला था कि शादी होने के बाद ही आपको ये आपको इलाज लेने के बाद ही शादी करनी चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा सा बच गया था, ये भी बिल्कुल अब सही हो गया है। ये इतना धब्बा पूरा था, हमने बोला कि शादी अभी न करे तो बेटर रहेगा, तो मरीज ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि शादी नहीं करे तो ठीक हो गया मनीषा का। उसके बाद ही आपका शादी हुई, तो शादी विवाह करने में भी जल्दबाजी न करे, बीमारी ठीक होने के बाद ही, इस बीमारी से मुक्ति पाने के बाद ही शादी करे तो अच्छा रहेगा। तो इस बीमारी में बहुत सारा दिक्कत आता है। मेमोरी पावर, जो याद करने की क्षमता है, ये भी लॉस हो जाता है, बुरी तरह से लॉस हो जाता है। और बीमारी का मूल कारण है मालन्यूट्रिशन, कुपोषण। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाएंगे या बचपन से कुछ ऐसा आदत लग गया है फास्ट फूड का, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज और चाइनीज फास्ट फूड का, तो इसके वजह से भी आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। तो खाना घर का शुद्ध खाना ही ले तो अच्छा रहेगा। लापरवाही न करें, बाजारू खाना से बचे, समोसा, लंगलत्ती, ये सब चीज़ों से बचे। इसमें हेल्दी आपको डाइट नहीं आता है, हेल्दी डाइट में सब नहीं आता है। काजू, किशमिश, हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, मीट, मांस, मछली, अंडा सब कुछ खा सकते हैं। अंडा देसी ही खाए, मुर्गे का आप मुर्गे चिकन न ले, गॉट मीट, बकरे का मीट ही ज़्यादा कारगर रहता है। हाथ पर टेढ़ा होकर घाव बन सकता है, इसमें सुनबहरी के कारण आप बहुत संकट में आ जाएंगे। यदि कुष्ठ रोगी पैदल चले तो क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल फेंका जाते हैं लेप्रोसी के मरीज का। अरे देखिए कितना त्वचा खराब होने लगता है, मछली के चोटे जैसा आपका शरीर का त्वचा होने लगेगा। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा, शरीर के किसी भी हिस्से का कहीं का चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो समझिए कि कुष्ठ रोग का शुरुआत हो गया है। सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, लेकिन आप कलम की सहायता से घर बैठे कहीं नहीं जाना है, आप जांच कर सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे, देखिए जैसा कि चमड़ा मोटा होने लगता है तो सुन्न हो जाता है। वहाँ पर करना क्या, इस तरह से कलम ले लीजिए और जहाँ चमड़ा मोटा हो रहा है वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट करके देखने से कुछ भी मालूम नहीं चलता है। यही कुष्ठ रोग का लक्षण है, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। थोड़ा सा भी क्या हो, चमड़ा मोटा
होने लगे तो सतर्क हो जाइए। ये सुनबहरी जिसे कहते हैं, सुनबहरी एक साधारण बीमारी नहीं है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसे मुक्ति पाने के लिए अभी से जुट जाइए, अभी से जुगाड़ में फेरे में पड़ जाइए कि कैसे आपका बीमारी ठीक होगा। तो इसके लिए आप हमसे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर हम आपको सलाह देंगे कि कैसे आपका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है। तो बहुत सारे लोगों का, अंगद यादव जी का, सुमन जी का, हरुण सिद्दीकी का, अनीता देवी जी, और ये तो स्टूडेंट 15-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हुए थे। आज काफ़ी उनको आराम हो चुका है और बहुत आराम हो गया। बहुत गाल पर दाग भी थे जो कि देखने से साफ साफ लोग पूछने लगता था क्या चीज़ का दाग है ये। कई लोग का गाल का त्वचा का चमड़ा मोटा हो जाने की वजह से फेस को खराब कर देता है, चेहरे को खराब कर देता है। ये कुष्ठ रोग की बीमारी चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है, घर से निकलना मुश्किल कर देगा। आप सोचेंगे हो क्या गया है। इतना खतरनाक बीमारी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बीमारी को आपको हल्के में कभी न ले। इस बीमारी से सदा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आपको नोट कर लेनी चाहिए। और ये नंबर है मेरा दूसरा नंबर 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और पूरा रिस्पॉन्स के साथ आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई लोग रोग मुक्त हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन बीमारी आपका बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। रंजन जी का गाल का चमड़ा इतना मोटा हो गया था कि घर से निकलना मुश्किल था, चेहरे को खराब कर देता है। यदि चेहरे के हिस्से पर कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, आँख की रोशनी को खत्म कर सकता है, आईब्रो, आँख का जो ये पलक आपका ये जो आईब्रो है, भाव जो है ये भी झड़ सकता है केस इसका, और हेयर सर का बाल भी झड़ सकता है। और जहाँ कुष्ठ रोग का लक्षण शुरू हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हो गया, कहीं से शुरू हो गया तो यहाँ का पसीना निकलना यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ का केस भी सब झड़ जाएगा। जब बीमारी ठीक होगा तो यहाँ का जो कलर है वो भी आ जाएगा, पसीना भी आने लगेगा और केस भी धीरे धीरे जमने लगता है। और इस बीमारी में आप नपुंसक हो सकते हैं, यानी यौन क्षमता सेक्स पावर जीरो हो जाएगा। यानी सेक्स पावर जीरो हो जाए तो फिर शादी करने का क्या मतलब। आप निसंतान हो सकते हैं, यानी बांझ हो सकते हैं, आपसे बाल बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे ये बीमारी के कारण। और डर रहता है कि यदि बीमारी को बिना ठीक किए शादी आप कर भी लिए तो संतान उसके प्रभाव में कहीं आ सकते हैं। सेक्स पावर में लगातार कमी आ सकता है, यौन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगा, यौन क्षमता में कमी आ जाएगा तो इसमें शादी करना उचित नहीं है। यौन क्षमता में बहुत कमी देखा गया है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कमजोरी। यौन क्षमता में तो कमजोरी आता है, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। कोई भी हाथ से यहाँ तक कलम भी छूटकर गिर जाता है। अब बताइए इतना ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो जाए, आप शरीर को नहीं संभाल सकते हैं तो क्या आप पत्नी को कैसे संभाल पाएंगे, बच्चे को कैसे संभाल पाएंगे। यदि संयोग से हो भी गया तो इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। काफ़ी रिसर्च करें, मैं जो कहता हूँ उस बात पर आप अमल करते हुए काफ़ी रिसर्च करें, खोज करें कि हम क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, मेरे दावे में कितना दम है। ऐसे मैं लेप्रोसी पर वीडियो मैं नहीं बनाता था, लेकिन 1-2 वीडियो मैंने डाला
कुष्ठ रोगियों को काफ़ी पसंद आया, तब से काफ़ी सपोर्ट किए मेरे चैनल को और दिन रात आगे बढ़ा रहे हैं, काफ़ी विश्वास करते हैं, जिसके कारण कुष्ठ रोग की दवा हमने रिसर्च करने में धीरे धीरे कामयाबी पाई और सैकड़ों मरीज रोग मुक्त हो गए हैं। हमेशा आपको साउंड रिकॉर्ड करके हम सुनाते रहते हैं कुष्ठ रोग पर। और कुछ रोगियों का तो थोड़ा जटिल होता ही है, कुछ रोगियों का जटिल होता है। लापरवाही न करें, सावधानी हमेशा बरते। कुष्ठ रोगी लापरवाही तो खाने पीने में बिल्कुल अच्छा चीज़ ही खाए। और अच्छा चीज़ का मतलब है बढ़िया बढ़िया भोजन, बाजारू चीज़ों का सेवन न करें, घर का खाना खाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बीमारी के कारण पूरा आपका यौन क्षमता प्रभावित होगा। सुंदर से सुंदर चेहरा को भी बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। ये कुष्ठ रोग नहीं है, ये सफ़ेद दाग है। चमड़ा यदि उजला है और सुन्न हो जाएगा तभी, उजला भी हो गया मान लीजिए किसी का, सुन्न है तभी कुष्ठ रोग बोलेगा, अन्यथा लिकोडर्मा बोलता है सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। ये जो फोड़ा भी होता है अजीब सा होता है, वहाँ का मोटा चमड़ा कर देता है। मोटा चमड़ा कुष्ठ रोग की पहचान है। यदि कुष्ठ रोग सुनबहरी को ठीक नहीं किया गया तो उसमें घाव बनने लगता है, जिसके वजह से हाथ में का उंगली भी खत्म हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। कुष्ठ रोग के कारण चेहरा कितना बिगड़ गया था ये देख सकते हैं। और इलाज होने पर धीरे धीरे कम होते होते ये चमड़ा देखिए कितना मोटा था, आपके सुंदरता को ख़त्म कर सकता है ये बीमारी पूरी तरह से। और इसमें आपको देखेंगे कि एक जगह पर रोग मुक्त भी हो गए हैं। आप देखिए कितने अच्छे हो गए हैं, पूरा त्वचा इनका ठीक हो गया है। तो रंजन जी है, इनका बीमारी पूरी तरह से अब ठीक हो गया है। गाल का त्वचा जो है एक दूसरे में पूरा मिल गया है। चिट्टी काटने जैसा, चिट्टी रेंगने जैसा मालूम हो, सुई चुभने जैसा मालूम हो तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। आग के पास में कभी भी भूल कर भी नहीं बैठनी चाहिए, कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए। बुखार के साथ में दाने दाने निकलना भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। सुनप्पन होना, हाथ पाँव का उंगली धीरे धीरे पतला पड़ते जाना, ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। और ये केहनी को लीजिए और केहनी पर मारिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, बिजली की तरह झटका लगेगा। कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है, सुनबहरी हो गया है तो बिजली की तरह झटका लगेगा, ये भी कुष्ठ रोग का ही पहचान है। और पैर यदि चल रहे हैं पैदल तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। यदि पैर से चप्पल फेंका जाए तो समझिए कि कुष्ठ रोग का शुरुआत हो गया है। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बन रहा है। यदि पुराना घाव है और वहाँ सुन्न है तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी दवा ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बीमारी दवा से नहीं, डॉक्टर के एक्सपीरियंस से ठीक होता है, अनुभव से ठीक होता है। कौन सी दवा कितने दिनों तक कितने मात्रा में चलानी पड़ेगी तब जाकर ठीक होता है, एक्सपीरियंस से होता है। स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी मेरे पिताजी, इनका वो एक्सपीरियंस था कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए, उनसे मैंने सीखा और साथ में मैंने कई डिग्री डिप्लोमा को भी लिया। कई डिग्री डिप्लोमा को लिया मैंने, तब जाके कुष्ठ रोग ठीक होने का हम दावा कर पाते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बताते हैं। ये मोटा चमड़ा आप देख सकते हैं, गाल की चमड़ा कितना मोटा हो गया है, आप देख सकते हैं इन्हें। तो गाल का चमड़ा हो, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे, सुन्न होने लगे, तो यही तो कुष्ठ रोग का पहचान है। नहीं ध्यान देने पर हाथ पांव का उंगली, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है, उंगली भी खराब हो जाएगा, उंगली भी सर कर गिर जाएगा। मोटा चमड़ा ही कुष्ठ रोग का पहचान है।
मोटा चमड़ा कुष्ठ रोग का पहचान है। इस चेहरे को देख सकते हैं कितना भयानक हो गया है। क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं घर पर बैठ करके? इलाज इसको कितने लोग तो वीडियो देखते रहते हैं और बहुत दिनों के बाद इलाज लेते हैं। जब बीमारी पूरा बढ़ जाता है, तब तंग करने लगता है, तब इलाज कराने आते हैं। चेहरे पर आ जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। कुष्ठ रोग का असर चेहरे पर आ जाए तो भयानक चेहरा कर देता है। चेहरे पर आ जाए ऐसे धब्बे धब्बे आने लगते हैं चेहरे पर, तो चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। कई लोग उंगली टेढ़ा होने पर ऑपरेशन कराते हैं, इसका भी कोई खास असर नहीं होता है। कुष्ठ रोग को ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता है। चेहरा कितना खराब कर दिया था नजीम जी का है, आज ये भी पूरी तरह से बहुत अच्छा हो चुके हैं। इन्हें भी अब किसी भी तरह का ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ठीक हो चुके हैं। धीरे धीरे ठीक होता है लोग, नाक धीरे धीरे साफ हो जाता है। अरे उंगली को टेढ़ा करने में माहिर है, आप इसकी वजह से बेरोजगार हो सकते हैं और सामाजिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ेगा। जब इस तरह से आपका हाथ पांव टेढ़ा हो जाएगा तो भला आपके घर परिवार के लोग क्यों नहीं चिंतित हो जाएंगे और आपसे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर सकते हैं। जब आपको दिखने लगेगा लेप्रोसी के रूप में, जब सुनबहरी के रूप में रहता है तो आपको चिंता नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, घाव बनने लगे, ठीक ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे। पुराना होने पर बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। शरीर में कोई दाग धब्बे दिखे तो हल्के में न लें, इसे चेहरा को पूरी तरह से काला कर सकता है, बदसूरत कर सकता है ये बीमारी। तो हमेशा सावधान रहे और MDT दवा लेने जाएं तो इसके पहले जरूर इसके जानकारी इकट्ठा करें, नहीं तो समय भी बर्बाद होगा। और फ्री का ये चीज़ तो मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन फ्री से में मिलना ही इसकी विशेषता नहीं होनी चाहिए। बीमारी भी तो ठीक होना चाहिए। तो ये सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है दवा, जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर है उसका सैलरी तो सरकार देती है, इसका भी सरकार खर्च उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट से आपका इलाज करते हैं, तो हम तो फ्री में आपको बताइए कैसे दे सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते फ्री में हम कैसे दे सकते हैं। इसलिए लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनको ठीक करने का उद्देश्य रहता है। और हम अपने घर से कैसे पैसा लगा सकते हैं, न चाहते हुए भी, लेप्रोसी के मरीज से न चाहते हुए भी पैसा लेना हमारी मजबूरी बन गई है। तो इस बात को समझेंगे कि प्राइवेट सेक्टर से हम दवा कैसे आपको दे सकते हैं। ऐसे कई मरीज, लेप्रोसी के मरीज सोचते हैं कि दवा ऑर्डर बुक कर दें, ऑनलाइन कर दें, या पैसा दे दें या उनका दवा भी न मिले। ऐसा नहीं होता है। आपके साथ कौन धोखा कर सकता है जी लेप्रोसी? आप तो खुद पीड़ित है, आपको डॉक्टर कोई पैसा ले पाएगा? ये बिना दवा का पैसा कोई आपसे धोखा नहीं करेगा। कई लोगों को सुनने में आता है कि पैसा ले लिए, मोबाइल बंद कर दिए। तो मेरा तो चैनल है, बराबर रोज देखते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर भी इलाज ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तभी घर बैठे ऑनलाइन करिए। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको दवा नहीं मिलेगा। ये सब बात असंभव वाली बात मत कहिए, ये दवा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आप चिंता मत करिए। और ज़्यादा आपको लगता है तो क्लिनिक पर आप आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जब भी लगाएंगे, आपको ऑनलाइन आएंगे तो आपका जवाब जरूर मिलेगा आपके प्रश्न का। तो इस बीमारी में ये सब होता है, चकते निकलना शरीर में, चकते निकलना, फोड़े निकलना, ये सब दिखा गया है। 5 जगह पर यदि लेप्रोसी धब्बे आते हैं, दाग,
तो 6 महीने का कोर्स चलाया जाता है MDT, और 5 जगह से ज़्यादा दाग धब्बे आते हैं शरीर में तो 1 साल का कोर्स कराया जाता है। लेकिन कोर्स पर कोर्स करने के बाद भी बीमारी बहुत लोगों का ठीक नहीं होता है, और 1 साल से ज़्यादा चलाने पर शरीर में सूजन और दर्द आने लगेगा तो आपको काफ़ी परेशान हो जाएंगे। सुनबहरी को शुरू में ही यदि ठीक कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, चेहरे तक न जाने दें, नहीं तो चेहरा के रंग रूप को बिगाड़ सकता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।